आज से करीब 2 साल पहले, बल्कि कहा जाए 3 साल पहले, 2022 में दिल्ली के जो पुराने बाजार हैं, सदर बाजार, चांदनी चौक, दरियागंज, इस तरफ के जितने खरी बावली, इस तरीके के बाजारों के कुछ व्यापारियों ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के साथ हरियाणा भवन में एक मीटिंग की, जिस मीटिंग के बारे में कुछ अखबारों में छपा और प्लान ये बनाया जा रहा था कि दिल्ली के पुराने बाजारों को, जैसे चांदनी चौक, खारी बावली, दरियागंज, इन बाजारों को दिल्ली से हरियाणा शिफ्ट कर दिया जाए। स्वयं मनोहर लाल खट्टर उस मीटिंग में मौजूद थे और उन्होंने उन सब व्यापारियों को आश्वासन दिया कि हम आपको बहुत बेहतर सहूलियतें देंगे हरियाणा के अंदर, आप लोग हरियाणा शिफ्ट हो जाइए। आप सोचिए, दिल्ली के जो सबसे पुराने थोक के बाजार हैं, सदर हुआ, चांदनी चौक हुआ, खाड़ी बावली हुआ, दरियागंज हुआ, इनको शिफ्ट करने का षड्यंत्र चलाया गया। उन व्यापारियों की जो पूरे की पूरा जो ग्रुप था, उसका नेतृत्व कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के ही नेता कुलदीप चहल। तो भाजपा के नेता दिल्ली के व्यापारियों को दिल्ली से हरियाणा ले जाने की जो स्कीम है, ये 2022 से चला रहे थे, मगर दिल्ली में क्योंकि अरविंद केजरीवाल बैठे थे, इसलिए हो नहीं पा रहा था। एक बड़ी मजेदार और चीज बताता हूं, ये इसी साल की खबर है, जिसके अंदर बताया गया कि हरियाणा के सोनीपत में दिल्ली के पुराने बाजारों के नाम से हूबहू एक मार्केट तैयार की जा रही है, जहां पे भागीरथ पैलेस बनाया गया है, चांदनी चौक बनाया जा रहा है। ये हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन HSIIDC जो है, यहाँ पे दिल्ली की आइकॉनिक मार्केट्स को वहाँ पे दोबारा बना रहा है। दिल्ली के थोक मार्केट्स को, ये जो है, ये आप देख सकते हैं, ये हरियाणा सरकार जो है कर रही है। इसके बीच आज से 3 दिन पहले, यानी कि 2 मई 2025 को दिल्ली की एक मार्केट एसोसिएशन है जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो है चलाई जाती है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो है उस पे जो है पीछे बीजेपी का हाथ रहता है, CAIT, जिसको अब जो सांसद हैं चांदनी चौक से प्रवीण खंडेलवाल जी, वो उसके अध्यक्ष रहे हैं, शायद अभी भी हैं। 2 तारीख को प्रगति मैदान भारत मंडपम में CAIT ने तमाम व्यापारियों को इकट्ठा किया। दिल्ली के सांसद वहां पे थे, खुद प्रवीण खंडेलवाल थे, रामवीर विधूड़ी जी थे, दिल्ली के दूसरे सांसद जो मंत्री हैं हर्ष मल्होत्रा वहां पे थे, दिल्ली की पूरी कैबिनेट के मंत्री वहां पे थे मोटे तौर पे, और दिल्ली की मुख्यमंत्री थी। और दिल्ली की मुख्यमंत्री ने वहां पे ये ऐलान किया है कि दिल्ली की जो पुरानी मार्केट्स हैं, जैसे कि सदर बाजार, चांदनी चौक, उन्होंने कहा है कि ये बहुत कंजेस्टेड हो गई हैं, यहाँ पे सांस भी लेनी हो तो शाम तक सांस लेने का इंतजार करना पड़ता है, इसलिए इन बाजारों को हम लोग शिफ्ट करेंगे। कहाँ करेंगे नहीं बताया है, मगर शिफ्ट करेंगे। और जब से उन्होंने ये बात कही है, दिल्ली के व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है कि भाई ये कौन सा षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के व्यापारियों के खिलाफ कर रही है। और अगर आप डॉट्स को मिला लें तो आपको समझ में आ जाता है 2022 से इस षड्यंत्र की शुरुआत हो गई। कुलदीप चहल कौन है? भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं।
किससे मिलाने ले गए? भाजपा के उस वक्त के हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से। कहाँ मिले? हरियाणा भवन में। क्या बोला कि हम आपकी मार्केट शिफ्ट करके हरियाणा ले जाना चाहते हैं, उनको लालच दिया। और व्यापारियों ने जो हमें बताया कि व्यापारी बिल्कुल भी हरियाणा जाने में इच्छुक नहीं थे, और क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, जब हमें मालूम हुआ तो हमने कहा हम अपनी ही मार्केट्स का रीडेवलपमेंट करेंगे, हम क्यों हरियाणा भेजेंगे अपने व्यापारी को। तो हमने चांदनी चौक का रीडेवलपमेंट करके दिखाया कि चांदनी चौक जैसे बाजार भी रीडेवलप हो सकते हैं। और भी रीडेवलपमेंट के प्लान थे जिसको दिल्ली सरकार द्वारा बजट में 100 करोड़ रुपए आवंटित भी किए गए, मगर वो जो इनके अफसरों द्वारा जो है जानबूझ के काम को रोकने का जो काम था, उसकी वजह से वो काम हुआ नहीं, मगर सरकार की तरफ से 100 करोड़ रुपए बाकायदा आवंटित किए गए। आज दिल्ली को जरूरत है कि दिल्ली के पुराने बाजार, दिल्ली का इतिहास है, वो हमारी संस्कृति है, और वो कई पीढ़ियों से वो व्यापारी वहां पे व्यापार करते आ रहे हैं। उनके दादा परदादा उन गद्दियों पे बैठा करते थे, उनका लगाव है उस जगह से। आप उसको रीडेवलप कीजिए। आप रीडेवलप नहीं करना चाहते, आप उनको कहीं और भेजना चाहते हैं। क्यों भेजना चाहते हैं? क्योंकि आपका पुराना षड्यंत्र जो है वो चल रहा था कि इनको यहां से हटाया जाए। हम इसका पूरी तरीके से विरोध करते हैं और हम बताना चाहते हैं, रेखा गुप्ता जी, आपको दिल्ली के व्यापारी के बारे में कुछ नहीं पता, आपको कोई ज्ञान नहीं है। आप अनाप शनाप बात जो है अपने बयानों में करती हैं, और हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आप अपने इस बयान को वापस लीजिए, आप अपनी स्कीम को वापस लीजिए। आम आदमी पार्टी दिल्ली के व्यापारियों के साथ खड़ी है, और हम आपको जबरदस्ती किसी को भी उसकी जगह से हटाने नहीं देंगे। आप सोचते हैं जहां जाए जो मन करे आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी 43.5% वोट लेके भारतीय जनता पार्टी से 2% पीछे है, मगर उन 43.5% लोगों के लिए और उन लोगों के लिए जिन्होंने गलती से आपको वोट दे दी, उनके लिए हम लोग मैदान में हैं, और आपको धक्काशाही हम लोग नहीं करने देंगे। कोई आपके पास प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। सर, ये भी दलील दी गई कि जो कटरे हैं उनका विकास जो है, पुनर्विकास जो होना था, वो चांदनी चौक की मेन रोड को तो बना दिया गया, लेकिन कटरों की जो स्थिति है वो दयनीय बनी हुई थी, इसलिए व्यापारी जो है उससे खुद से परेशान है। झूठ, झूठ और सिर्फ झूठ। मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और उनके मुख्यमंत्री को चुनौती दे रहा हूं, आइए मेरे साथ चलिए चांदनी चौक, चलिए सदर बाजार, करते हैं सर्वे। ज्यादातर व्यापारी, यहां तक कि जो भारतीय जनता पार्टी समर्थक व्यापारी थे, वो भी इस बात की निंदा कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जबरदस्ती धक्काशाही की जा रही है और वो ये होने नहीं देंगे। तो हम रेखा जी को ये कहना चाहते हैं कि आपकी मनमानी नहीं चलेगी, आप अपने कहे हुए शब्दों को वापस लीजिए। सर, इसके अलावा दिल्ली के जल मंत्री परेश वर्मा ये कह रहे हैं कि दिल्ली में आपकी हार हुई है, उसका बदला पंजाब के द्वारा ले रहे हैं, पानी की वहाँ पर कटौती की जा रही है, दिल्ली में पानी का संकट हो सकता है। भैया प्रवेश वर्मा जी, पहले तो आपने जो 450 सस्पेंशन लेटर तैयार कर रखे थे कि हर वो पॉइंट जहां पे पानी भरता है वहां पे एक अफसर का नाम लिख दिया था, और कहा था जहां पानी भरेगा वहां अफसर सस्पेंड होगा। मुझे तो अब तक पता नहीं कि कितने अफसर, एक भी अफसर जो है प्रवेश जी ने सस्पेंड नहीं किया। हवाई बातें। दूसरी बात, दिल्ली में 2 नदियों से पानी आता है, गंगा से आता है और यमुना से आता है। हो सकता है प्रवेश जी ने नई ज्योग्राफी पढ़ी हो कहीं पे, प्रवेश वर्मा जी बता दे, नहीं तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूलों में उनसे पूछ के बता दे कि यमुना आती है पंजाब से या गंगा आती है। हमारी समझ में तो दोनों ही नदियां जो है पंजाब में नहीं जाती, और पंजाब ने कैसे रोक दिया?
यमुना का पानी या गंगा का पानी? क्या बात कर रहे हैं। और आज तो अखबार में आया है कि पाकिस्तान का सारा पानी रोक दिया भारत सरकार ने। तो वो जो इतना पानी रोका है वो बाढ़ आ जाएगी उसके चक्कर में, उस पानी को ले आओ दिल्ली में, प्रवेश वर्मा जी को दे दो वो पानी। प्रवेश वर्मा जी कुछ भी उल जुलूल बयानबाजी करते हैं। पहले जब हरियाणा पानी रोकता था तो भाजपा मजाक उड़ाती थी दिल्ली वालों का। एलजी कहते थे दिल्ली की सरकार को पानी का प्रबंधन नहीं आता, पानी लीक हो जा रहा है। और जगह जगह छोटी छोटी पाइपलाइन की लीकेज के वीडियो डालते थे इनके सांसद, कहते थे देखो साहब पानी तो बहुत आ रहा है, बर्बाद हो रहा है। तो भाई अब तुम बर्बाद मत करो पानी, अब दो सबको। इन्हें दिक्कत ये है कि अब ये हरियाणा के ऊपर उंगली नहीं उठा पा रहे क्योंकि इनकी अपनी सरकार है। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।